Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ यूनिट 3B और इस यूनिट के सेशन 1 और सेशन 2 पर हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 3 पर जो है परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। टेबल पर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये हम कवर करेंगे इस सेशन में। उससे पहले देखते हैं कि सीबीएसई ने हमारे लिए इस सेशन से क्या लर्निंग आउटकम सेट किए हैं, और वो भी थ्योरी पोर्शन में। प्रैक्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसमें हम केवल थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो थ्योरी में हमें आना चाहिए इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल, एडिटिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, sorting data in the table and referential integrity क्या होती है हमें पता होना चाहिए। creating and editing relationship, one to one, one to many and many to many क्या होती हैं ये आपको जानना है। और field properties क्या होती हैं और कैसे हम उन्हें चेंज कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ये लर्निंग आउटकम है इस सेशन से। एंड आई अश्योर यू अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते हैं तो ये सारे ही टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन इस से आपको पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने में कैपेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। टेबल में हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो भी DBMS है वो ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह की विंडो आपके सामने होगी। तो डेटाबेस सेक्शन में आपको टेबल्स को सेलेक्ट करना है, और जैसे आप टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये जो टेबल्स हैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगी। जितने भी टेबल्स हैं वो यहाँ आपको डिस्प्ले होंगी। जिस भी टेबल में आप डेटा एंटर करना चाहते हैं यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी चेंज हो जाएगी, एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी जो कि होगी टेबल डेटा व्यू। टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा ऑलरेडी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इस व्यू के अंदर आप नए डेटा को इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आगे जैसे हम एक्सेल में रिकॉर्ड एंटर करते हैं एक्सेल की सीट में, वैसे ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ कैन बी एडिट द रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी रिकॉर्ड के जिस पर्टिकुलर फील्ड को आप एडिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको ये एडिट बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फील्ड आपका एडिटेबल हो जाएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए फील्ड पर, जिस फील्ड को आप एडिट करना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे तब भी वो आपका एडिटेबल हो जाएगा और आप उस फील्ड को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं और क्लिक करेंगे या आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन बी डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से हम डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड विच यू वांट टू डिलीट। जो भी रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह की कॉन्टेक्स्ट मेनू आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें होगा आपका डिलीट। डिलीट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपके इस टेबल से डिलीट हो जाएगा। आई थिंक कैसे इंसर्ट करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है सॉर्टिंग डेटा। डेटा को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं उससे पहले जानेंगे सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए या डिसेंडिंग मीन्स घटते हुए क्रम में अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जिस कॉलम के डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आपके सामने इमेज है, मैं इस कॉलम को अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नेम्स जो हैं वो चाहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं, तो उसके लिए हमें नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और A to Z पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये जो चेंज हो जाएगा कॉलम, मतलब जो आपका डेटा है वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। और केवल यही नहीं, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पूरा रिकॉर्ड है वो आपका अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टर्म, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में
डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का काम होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, कि हमारी टेबल्स में जो डेटा है वो एक्यूरेट रहे और कंसिस्टेंट रहे। अब रिलेशनशिप क्या होती हैं इस पर हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बेस में दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को हम लिंक कर सकते हैं, किसकी मदद से, प्राइमरी की या फॉरेन की मदद से। ये हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियोज है उनमें भी डिस्कस किया था। जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है वो आपको ये गलती होने से बचाती है। पहला, एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। यदि प्राइमरी की टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और आप ऐसा रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में ऐड कर रहे हैं तो प्राइमरी की टेबल में ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड एंटर कर देगा, अगर आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज कर रहे हैं। चेंजिंग वैल्यूज इन ए प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल। मतलब अगर आप किसी एक रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके अदर टेबल्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। और यदि आप किसी एक पर्टिकुलर टेबल में से डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो उससे जो एसोसिएटेड रिकॉर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके डिलीट हो जाएंगे यदि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं यदि हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे अभी हम आगे भी इसको देखेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, तो अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जब दो या दो मोर टेबल्स में किसी प्रकार का कनेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। व्हेन यू रिलेट टू टेबल्स यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। जब आप किन्हीं दो टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सेम प्रकार का डेटा बार बार टेबल्स में एंटर नहीं करना पड़ता है। ये हमारा बेनिफिट्स होता है रिलेशनशिप का। चूंकि रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, एक प्रकार के डेटा को एक ही प्रकार की टेबल में रखते हैं और फिर प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से उन दोनों टेबल्स को लिंक कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए अगर हमें कोई दूसरा डेटा चाहिए जो दूसरी टेबल में है तो वो हम इन रिलेशनशिप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप हमारी किन किन चीज़ों में मदद करती है, ये क्या करती है, सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। क्योंकि ये हमारा टाइम बचाती है, क्योंकि एक ही प्रकार का डेटा हमें अलग अलग टेबल्स में फिल नहीं करना है। डेटा एंट्री की जो एरर्स हैं वो कम हमारी हो जाती हैं, और अगर हमें डेटा को समराइज करना है अलग अलग टेबल से तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये रिलेशनशिप है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड इन द टेबल्स। 3 प्रकार की रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं। पहली हमारी होती है 1 to 1, दूसरी होती है 1 to many और many to 1, थर्ड है हमारी many to many। अब ये होती क्या है इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप पर। तो इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। इस तरह की रिलेशनशिप में दोनों ही जो टेबल हैं जिनमें आप ये क्रिएट कर रहे हैं प्राइमरी की कॉलम होना मस्ट है। और वैसे अगर आप RDBMS का यूज कर रहे हैं तो ये उसी की भी मैंडेटरी होता है RDBMS में भी कि आप एक टेबल में एक कॉलम को प्राइमरी की जरूर बनाएं। अब a 1 to 1 relationship between two entities is a relationship where each instance of the parent entity correspond to exactly one instance of the child entity and vice versa। अगर इसका एग्जाम्पल की मदद से हम समझे तो जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, मतलब जिसमें आप म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ पर यूजर क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं सॉन्ग्स की, जिसमें जिन्हें जो सॉन्ग्स पसंद हैं वो अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि आपने भी किया होगा कभी। तो हर एक यूजर की यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी होगी और हर एक लाइब्रेरी जो है वो कोरस्पॉन्ड होगी टू एग्जैक्टली 1 यूजर। मतलब बहुत सारे यूजर होंगे उस ऐप पर और हर यूजर की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी होगी और हर लाइब्रेरी का केवल एक ही यूजर होगा। तो इस यहाँ पर जो ये 2 टेबल हमारी होगी, जिसमें एक में हमारी लाइब्रेरी होगी और एक में यूजर्स होंगे, तो इन दोनों के बीच जो हम रिलेशन बनाएंगे वो हमारी कहलाएगी 1 to 1 रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है, इस टेबल में आपकी कम से कम एक टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम जरूर होना चाहिए। और 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है, बिटवीन 2 एंटिटीज इज अ रिलेशनशिप वेयर ईच इंस्टेंस ऑफ द पेरेंट एंटिटी कोरस्पॉन्ड टू 0 और मोर इंस्टेंस ऑफ द चाइल्ड एंटिटी। मतलब जो पेरेंट एंटिटी है उससे रिलेटेड जो चाइल्ड एंटिटी, मतलब जब हम 2 टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो एक हमारी पेरेंट होगी और दूसरी चाइल्ड। तो जब चाइल्ड वाली टेबल में पेरेंट
टेबल के रिकॉर्ड से एसोसिएटेड एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो होती है वो क्या होती है, वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझें कि जैसे इन द म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से वही, सपोज द यूजर हैज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज दियर सॉन्ग्स इनटू प्लेलिस्ट, मतलब वो अपनी प्लेलिस्ट में सॉन्ग्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ईच यूजर कैन क्रिएट एज मैनी प्लेलिस्ट एज दे वांट, हर एक यूजर जितनी प्लेलिस्ट चाहे वो उतनी बना सकता है, बट ईच प्लेलिस्ट इज क्रिएटेड बाय एग्जैक्टली वन यूजर, लेकिन एक जो प्लेलिस्ट है वो केवल एक ही यूजर के थ्रू बनाई गई होगी। देयरफॉर शुड बी अ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द प्लेलिस्ट। तो इस प्रकार हम देखेंगे क्या यूजर और प्लेलिस्ट की जो हमारी टेबल्स होंगी उनके बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप होगी, वन टू मैनी, क्योंकि एक यूजर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना सकता है। तो अगर एक यूजर वाली हमारी टेबल है और एक प्लेलिस्ट वाली हमारी टेबल है, तो यूजर वाली लिस्ट में तो यूजर का एक ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन प्लेलिस्ट वाली लिस्ट में उस यूजर के द्वारा बनाई गई बहुत सारी प्लेलिस्ट हमें मिल सकती हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप। और थर्ड और लास्ट रिलेशनशिप है हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रेफर्स टू अ रिलेशनशिप, ये किस प्रकार की रिलेशनशिप को रेफर करती है, जिसमें tables in a database when a parent row in one table contain several child rows in the second table and vice versa। मतलब इसमें क्या होगा, जो पेरेंट टेबल होगी हमारी उससे रिलेटेड सेवरल रिकॉर्ड्स होंगे हमारे चाइल्ड टेबल में, और चाइल्ड टेबल में जो रिकॉर्ड होगा उससे रिलेटेड हमारे पास वेरियस रिकॉर्ड्स होंगे पेरेंट टेबल में। इसको अगर एग्जाम्पल की मदद से समझें, हम इसे कह सकते हैं जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इज यूजुअली अ मिरर ऑफ द रियल लाइफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स द टू टेबल्स रिप्रेजेंट। मतलब जो रियल लाइफ में हमारे क्या होते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के संबंध कई सारे से होते हैं, और कई सारे जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके भी कई और व्यक्तियों से संबंध होते हैं। तो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसी तरह से कनेक्ट होते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर इसको एग्जाम्पल की मदद से समझें हम, तो यदि कोई एक स्कूल एप्लीकेशन है तो उसके अंदर स्टूडेंट की एक टेबल होगी और एक सब्जेक्ट की टेबल होगी। तो एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और एक सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार में हम देखेंगे कि स्टूडेंट और सब्जेक्ट वाली जो टेबल होगी इन दोनों में क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगी। और इस प्रकार की रिलेशनशिप के लिए हमें एक थर्ड टेबल बनानी होती है जो इन दोनों टेबल्स को लिंक करती है। तो ये तीन प्रकार की रिलेशनशिप होती हैं जो हमें यूज करनी होती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल्स बाय सेलेक्टिंग रिलेशनशिप ऑप्शंस फ्रॉम द टूल्स मेनू। टूल्स मेनू पर आप क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको टेबल सेलेक्ट करनी होंगी जिनके बीच आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। फर्स्ट टेबल पर आप क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड टेबल पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही जितनी भी टेबल्स के बीच आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं उन सब पर क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये तो जो टेबल्स आपने सेलेक्ट की होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब इसके बाद आपके पास दो तरीके होते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करने के। पहला तरीका है कि आप इंसर्ट में जाएंगे और न्यू रिलेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रिलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको वो टेबल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। उसके बाद जो भी फील्ड के थ्रू आप उनकी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेनू का साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस टेबल के सभी फील्ड दिखेंगे। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास आता है जो हमने बात की थी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो वो काम करेगी यहाँ। अगर देखिए अपडेट ऑप्शन, अगर आप अपडेट कैस्केड पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही आपको ये पर्टिकुलर टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जो रिकॉर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। और डिलीशन ऑप्शन में आप डिलीट कैस्केड पर क्लिक करते हैं तो ये वही काम करेगा कि जो भी आपके कोई एक आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड रिलेट आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं तो आपको डिलीट कैस्केड पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज अभी नो एक्शन पर है तो ये कुछ भी नहीं करेगा। आपकी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो काम नहीं करेगी। आप चाहते हैं वो काम करे तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करने होते हैं।
उसके बाद जो भी ऑप्शंस आपने यहाँ से चूज किए हैं वो करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको टेबल्स के बीच में ये लाइन दिखाई देगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और ये 1 to मैनी, 1 और n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 1 to मैनी रिलेशनशिप है। इसके बाद दूसरा जो तरीका है, जैसे हमने कहा था कि दो तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों के बीच आप क्या करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड रखेंगे और ड्रैग करेंगे इस कॉलम पर। जैसे आप यहाँ पर इसको रिलीज करेंगे तो इन दोनों के बीच आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट के थ्रू भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम रिलेशनशिप रिमूव कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। जो भी आपको रिलेशनशिप आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे हमने देखा था पहले इस तरह की लाइन हमें दिखाई देती है, रिलेशनशिप है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं रिमूव कैसे करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इस पर तो आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड प्रॉपर्टीज। जैसे टेबल में जो हमारे फील्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे सेट करते हैं। तो टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज टेबल स्ट्रक्चर इन डिजाइन व्यू हैज टू बी चेंज्ड। टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज स्टेप्स विल बी फॉलोड एज। जिस भी टेबल के आप फील्ड को चेंज करना चाहते हैं उस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे आप, ये कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगी, इसमें एडिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको वो सभी फील्ड दिखाई देंगे जो आपकी एम्प्लॉइज टेबल में है। जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज वाले टेबल में 4 फील्ड हैं तो चारों हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ हमें इनका डेटा टाइप दिखाई देगा और जो भी फील्ड आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ होगा उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देती हैं। जैसे ये न्यूमेरिक फील्ड हमारा फिलहाल सेलेक्ट है तो जो ये हमें दिखाई दे रही है, ये न्यूमेरिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। तो इन पर हम आगे डिस्कस करते हैं इनके क्या क्या मतलब होते हैं, ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड लेंथ वगैरह। तो आइए 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ऑटो वैल्यू का मतलब होता है इफ सेट टू यस, यदि हम इसे यस सेट कर देते हैं देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इस फील्ड में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली फील्ड अप हो जाएंगी। और ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम कोई फील्ड प्राइमरी की बना रहे होते हैं, ताकि जब कोई अगला रिकॉर्ड हो तो उसे एक नया नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाए। लेंथ में हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी एंट्री होने वाली है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, मैक्सिमम लेंथ हम यहाँ पर सेट करते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी एंट्री अगर हम स्टोर करना चाहेंगे तो डेटाबेस हमें एरर दे देगा। डिफॉल्ट वैल्यू से मतलब है अगर आप कोई चाहते हैं कि यदि यूजर उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई एंट्री ना करे तो डिफॉल्ट एंट्री आप उसमें क्या करना चाहते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू जो आप चाहते हैं कि उसमें एंटर ऑटोमेटिकली हो जाए अगर यूजर उसमें एंट्री ना करे, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। फॉर्मेट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो डेटा हम अपने इस फील्ड में एंटर करवाना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में एंटर कराना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर सेट करना होता है। उसके बाद एंट्री रिक्वायर्ड, ये फील्ड हम तब यस सेट करते हैं जब हम चाहते हैं कि जो यूजर एंट्री कर रहा है वो बिना इस फील्ड को भरे या बिना इस फील्ड में एंट्री को दिए आगे इस रिकॉर्ड को सेव ना कर पाए, तो फिर हम इसे यस पर सेट कर देते हैं। अगर ये नो है तो इस फील्ड के बिना भी एंट्री सेट हो जाएगी, लेकिन अगर ये यस है तो बिना इसके एंट्री सेट नहीं होगी। तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज हैं जो हम फील्ड के हिसाब से सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ आए होंगे। फिर भी यदि किसी में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल फील हैप्पी टू आंसर यू। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।